हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया था, इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की सैलरी स्लिप जो लेटेस्ट अगस्त 2023 की है वो शेयर करूंगी। ये जो सैलरी स्लिप है ये लेटेस्ट मतलब न्यू ज्वाइनी की तो नहीं है, इसमें 4 इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं। न्यू ज्वाइनी के मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट है ये एवरी ईयर नहीं होता है। तो ये जिनकी सैलरी है इन्होंने 2013 में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी। ये क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन की थी आफ्टर प्रमोशन, जो एओ की पोस्ट होती है जिसका भी रिक्रूटमेंट आया उसके बाद उन्हें 4 इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसमें 4 इंक्रीमेंट्स है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जिन्हें नहीं पता कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये एक गवर्नमेंट जॉब ही है। किसी को डाउट रहता है कि ये प्राइवेट जॉब तो नहीं है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है। पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसकी 1500 से ज़्यादा ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया और इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है। तो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। अब ये वाला जो रिक्रूटमेंट आया है इसमें जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा है कि मेजरली जो इसकी पोस्टिंग है वो वेस्टर्न और साउथ जोन में होगी। जो इनकी अभी जितनी भी वैकेंसीज आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की आई है, लेकिन इसकी जर्नलिस्ट की वैकेंसीज भी आती है। लेकिन इस बार जो रिक्रूटमेंट आया है वो स्पेशलिस्ट के लिए आया है। सबसे पहले हम इसका सैलरी देखते हैं कि जो बेसिक पे है अर्निंग्स में वो कितना रहता है। बेसिक पे रहता है 60,925 रुपीज़। डीएनएस अलाउंस है 30,804 रुपीज़। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है 4,874 रुपीज़। सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये है 1,524 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,960 रुपीज़ और एक राउंडिंग ऑफ एडजस्टमेंट करके 0.69। तो इनकी जो ग्रॉस पे बन रही है आफ्टर 4 इंक्रीमेंट्स एक एओ की, ये एरिया 1 सिटी की है, ये मेट्रो की नहीं है। तो एरिया 1 में ग्रॉस पे है 1,86.31 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपए इनकी आफ्टर 4 ईयर्स सैलरी हो जाती है। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल ग्रॉस 88,000 होती है मेट्रो में। तो ये एरिया 1 के हिसाब से 1 लाख है 4 इंक्रीमेंट के बाद। अब इसका जो रिक्रूटमेंट आया है इसमें सिर्फ 2 चीज़ें रहेगी, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। इसके मैं डिडक्शंस भी बताऊंगी, नेट भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है और जो कंप्यूटर है वो सब लोग बहुत लाइटली लेके जाते हैं, लेकिन वो आपका एग्जाम खराब भी कर सकता है। जैसे अभी ईपीएफओ एसएसए में सबके साथ हुआ कि कंप्यूटर को बहुत लाइटली लेके गए, कंप्यूटर डिफिकल्ट आ गया। वैसे ही इस एग्जाम में भी एक सेक्शन है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी साथ में आएगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो हो सकता है कि कंप्यूटर का लेवल इसमें कैसा है हमें नहीं पता क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट एवरी ईयर नहीं आता। तो आप कंप्यूटर के लिए एक बार एक कोर्स कोई भी लेके आप देख सकते हैं। गाइडली का जो कंप्यूटर अवेयरनेस का बंडल पीडीएफ कोर्स है वो अच्छा है काफ़ी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, सिर्फ 110 रुपीज़ में। और आप अगर हमारा कूपन कोड JAN12 लगाएंगे तो आपको सिर्फ 97 रुपीज़ में मिलेगा। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हूँ, वहाँ पर जाकर एक बार आप ज़रूर देखिए और परचेज कर लें क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है आजकल सारी एग्जाम्स में। अभी अगर आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया या आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर का आया, ये कंप्यूटर बहुत सारी एग्जाम्स में आ जाता है। जैसे आईबीपीएस में भी कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है वो रीजनिंग के साथ रहता है। हो सकता है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कंप्यूटर के लिए, चाहे आने वाली कोई भी एग्जाम्स आए। अब इसके बाद हम डिडक्शंस पे देखते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं इसमें। तो पहला डिडक्शन है एम्प्लॉय एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन का, ये 9,173 रुपीज़ है। फिर इनकम टैक्स का डिडक्शन है 11,717 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स स्प्लिट पीरियड करके एक डिडक्शन होता है, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। जहाँ ये पोस्टेड है वहाँ पर 208 रुपीज़ का डिडक्शन है। उसके बाद एक GTIS करके है, ये इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता है, ये 575 रुपीज़ है। और GTIS टैक्स मतलब उस प्रीमियम पे जो टैक्स लगा है वो है 103.5 रुपीज़। उसके बाद इनका मेडिक्लेम का जो प्रीमियम कटा है वो है 623.84 रुपीज़ और उस पे मेडिक्लेम पे भी जो टैक्स लगा है वो है 112.29 रुपीज़। उसके बाद एक व्हीकल लोन लिया है इन्होंने 2 व्हीलर का, तो उसका इनका प्रिंसिपल 1032
0.12 रुपीज़ कटा है और उसका इंटरेस्ट 144 रुपीज़ कटा है। जो टोटल डिडक्शंस इनके बन रहे हैं, ग्रॉस डिडक्शंस 23,688.75 रुपीज़। तो इनकी जो नेट पेड मतलब जो नेट सैलरी इनको क्रेडिट हुई है वो है 76,400 रुपीज़। इसमें जो व्हीकल लोन का डिडक्शन अगर उसे हटा दें तो लगभग 77,400 रुपीज़ इनकी नेट सैलरी बनती है आफ्टर 4 इंक्रीमेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी जो है वो इनकी अच्छी है। मतलब 1 लाख रुपये जो अगर ग्रॉस आ रही है, बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी अच्छी सैलरी है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की सैलरी ज़्यादा होती है बैंकिंग सेक्टर से अगर हम IBPS POCS को कंपेयर करें तो। इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इसके नोटिफिकेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स देखे जो मुझे लगे कि वो आपको बताना ज़रूरी है। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगी कि आपको उसका फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। यहाँ पर जो आप सैलरी है वो देख सकते हैं। इसके कुछ अलाउंसेस भी है जो अभी मुझे नहीं मिल पाए हैं। जैसे ही मुझे इनके अलाउंसेस पता चलेंगे एक सेपरेट वीडियो में इनके अलाउंसेस के लिए भी बना दूंगी। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी मेरे नोन में इस कंपनी में पोस्टेड है उनसे मैं जितने भी आपके डाउट्स है उसका आंसर लेके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।